नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9th और चैप्टर है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5। इसका सेकंड पार्ट का वीडियो है। जो क्वेश्चंस कुछ बचे थे उसको हम सॉल्व करेंगे। और आपको हम बता दें कि अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ सारे लिंक दिए गए हैं। या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए यूपी बोर्ड क्लास 9th में एनसीईआरटी में, वहाँ आपको एक साथ सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ हमें दो क्वेश्चंस सॉल्व करने थे आज, यानी इस एक्सरसाइज के हमें दो क्वेश्चंस मिले हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5। ये दो क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। एक में कहा गया है कि जो संख्या रेखा होती है इसके ऊपर जो है रूट 9.3, यानी रूट के अंदर जो है 9.3, इसको निरूपित करना है। यानी इसे नंबर लाइन पर हमें दिखाना है, संख्या रेखा पर इसे दिखाना है कि कहाँ पर ये जो है नंबर प्रदर्शित होगा। तो इसे हम किस तरीके से दिखाएंगे, आइए शुरू करते हैं। आप अपनी नोटबुक में एक प्लेन पेपर पर इसे बनाएंगे और हम यहाँ पर ऐसे ही रफली बनाएंगे। आपको क्या करना है, एक स्केल ले लेना है, पटरी ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, प्रकार ले लीजिए, रबड़, ये सब चीज़ ले लीजिए। देखिए फिर यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींचेंगे जो ए बी होगा, यानी ए और बी रेखाखंड खींचेंगे सबसे पहले। इस तरीके से एक ए बी रेखाखंड खींचेंगे। इसकी लंबाई होगी 9.3, यानी जो ये लंबाई इसकी होगी वो 9.3 होगी। ये चीज़ हमने इसके मात्रक का ले लिया। फिर इसके बाद अब देखिए क्या करना है आपको। इसके बाद आपको करना है यहाँ पर एक BC ले लेनी है, यानी आप क्या लेंगे, BC लेंगे, यानी इसी के साथ आगे ले लेंगे, उसका मात्रक 1 रखेंगे। ये मात्रक की हम बात कर रहे हैं, ये मात्रक हैं दोनों, आप समझिए इस चीज़ को, मात्रक हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि B से आप एक सीधी लाइन खींचेंगे जो C तक जाएगी। ये C तक गई। अब ये C तक जब गई, अब यहाँ पर आपको C मिल गया। अब आप देखिए इसका B और A और C का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। तो मध्य बिंदु आपको कहीं यहाँ मिलेगा, इससे आप कह दीजिए M। अब इसे त्रिज्या मानकर इतना A और M को आप त्रिज्या मान लीजिए, यानी रेडियस मान लीजिए। यहाँ प्रकार की M पर नोक रखिए और आप एक अर्धवृत्त बनाइए। आप अर्धवृत्त इस तरीके से बना लेंगे। अब जब अर्धवृत्त बन जाएगा तो आप देखिए, जैसे ही अर्धवृत्त बन गया आपका, आप B पर एक लंब डालिए। B पर आप जब लंब डालेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक लंब मिल जाएगा। 90 डिग्री का, 90 डिग्री का आप बनाएंगे और जिस बिंदु पर कट करेगा उसे आप कह देंगे कि D है। फिर इसी जगह से आप क्या करना है कि आप M मिल गया आपको, AC को व्यास लेकर आप बना दिए और BD पर आपने 90 डिग्री का एक कोण बना दिया जो D पर आपको काटता है। अब क्या करना है, संख्या रेखा जो हमारी थी, जो B को केंद्र मानकर एक BD त्रिज्या बनाएंगे। अब देखो B को केंद्र मान लेंगे, B, अब यहाँ पर B को केंद्र मानना है और इसकी जगह पर BD त्रिज्या हो जाएगी। जब हम B को केंद्र मानेंगे तो BD की त्रिज्या हो जाएगी और यहाँ से एक फिर से हम चाप लगाएंगे और वो इस तरीके से चाप लगेगी। तो आप समझिए ये आगे बढ़ जाएगा और ये किसी बिंदु P पर जाके कट करेगा। तो ये जो चीज़ दूरी आएगी, आप मानिए 9.3 की होगी रूट के अंदर, जो BD की दूरी होगी, और जो BP होगी, यानी ये जो BP की दूरी है, उसी तरीके से चाप रेखा जो P बिंदु पर जाके कट करेगा उसको हम कह देंगे, जो हमारा होगा ये 9.3 के रिस्पेक्ट में होगी
और इस तरीके से जो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा वो हम कह देंगे कि जो रूट 9.3 है वो क्या है, बीपी, यानी पी बिंदु तक जाएगा। जो दूरी हमें मिलेगी वो बीपी की दूरी जो होगी वो 9.3 होगी। अब आप इसे लिखोगे कैसे? अब ये चीज़ तो आपने बना ली है, ये आपको बनाना है, फिर आपको एक रचना इसकी भी लिखनी होगी। तो रचना कैसे लिखते हैं आपने बनाना सीख लिया होगा कि कैसे करते हैं। पहले हम ए बी लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद इस एक मात्रक और बढ़ा के सी तक ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका मध्य बिंदु एम लेंगे, एम पर प्रकार रखकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे जो ए और सी को काटता हुआ जाएगा। फिर उसके बाद हम एक जो बिंदु बी है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जो डी बिंदु पर परिधि को काटेगा। फिर डी बिंदु से क्या करेगा, फिर डी बिंदु से वो उस चीज़ को आसानी से आगे कट करके फिर हम बी बिंदु को ही वृत्त मान लेंगे, यानी केंद्र मान लेंगे, और बी डी की दूरी लेकर एक वृत्त बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमें पी बिंदु मिल जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को हमको बनाना था। अब चलिए इसकी रचना कैसे करते हैं वो लिख लेते हैं। रचना हमको यहाँ पर लिखनी है, देखिए अब रचना लिखिए। जो चीज़ आपने की है बिल्कुल वही लिखना है कि सर्वप्रथम हम एक ए बी रेखाखंड खींचेंगे। लिख दो, रेखा खंड खींचेंगे, ये आपने लिख दिया। फिर हमने बी सी क्या लिया, आप लिखते रहिए, बी सी 1 मात्रक लिया हमने, ये 1 मात्रक लिया, आप लिख सकते हैं। फिर हम ए बी सी एक सरल रेखा खींच देंगे। ए बी सी क्या करेंगे, सबको मिला देंगे तो ये एक सरल रेखा हो जाएगी। ये ए बी सी एक सरल रेखा हो जाएगी। और सरल रेखा के बाद क्या है कि हम बी पर जो है एम को एक केंद्र मानकर, यानी एम जो है हमारा केंद्र होगा, और उससे हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे जो AC के मध्य बनेगा। AC के मध्य, AC को व्यास मानकर या AM को हम त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाएंगे और वो A और C को कट करेगा, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिख देंगे कि ABD जो कोण हमारा होगा वो 90 डिग्री का हम बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद संख्या रेखा पर B को केंद्र मानकर, फिर इसके बाद B को केंद्र मानकर एक त्रिज्या बनाएंगे। जो त्रिज्या कौन सी होगी, BD होगी। आप ये लिखते रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते रहिए। BD को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे जो संख्या रेखा को P पर काटता है, संख्या रेखा को P पर काटेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दूरी आएगी वो BP होगी, वो 9.3 के पास पहुंच जाएगी। तो ये था, इस तरीके से आप रचना लिख सकते हैं आसानी से और चीज़ों को आप कर सकते हैं। देखिए अब अगला सवाल है, यहाँ पर अगले सवाल में क्या है कि अगले सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। अब एक शब्द यहाँ पर आया है परिमेयीकरण, इसको कहते हैं इंग्लिश में रेशनलाइजेशन और हिंदी में कहते हैं परिमेयीकरण। तो यहाँ कहने का मतलब इनका है, आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, को जो नीचे रूट दिख रहे हैं इनको हटा देना है, यानी इन रूट को हटाना है आपको, और वो सारे के सारे रूट सब में से हट जाने चाहिए। हमें ऐसे अंकों का इस्तेमाल करना है कि सारे सवालों में से रूट हट जाएं। अब इनको कैसे करेंगे, तो रूट हटाने का तरीका क्या है, जब भी हमें नीचे से हर से रूट हटाना हो तो यानी ऊपर और नीचे उसी नंबर से हम गुणा कर दें। यानी हर में जो अंश है, यानी अंश ऊपर है नीचे हर है। अब यहाँ क्या करें, अगर हर से रूट को हटाना है तो हर में जो संख्या दी हो वही दोनों जगह गुणा कर दें। तो नीचे से जो है यानी जो हर है वहाँ से रूट हट जाएगा और ये संख्या पूरी की पूरी रेशनलाइज हो जाएगी, यानी परिमेयीकरण इसका हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। एक पहला हमारा जो ऑप्शन है वो 1/, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है 1/√7। अब इसको रेशनलाइज करना है यानी परिमेयीकरण करना है। तो हमें यहाँ पर परिमेयीकरण के लिए जो गुणक मिलेगा वो होगा √7, यानी हम इसका क्या करें, 1√7
और डिवाइडेड बाई, ऊपर और नीचे दोनों जगह करेंगे सेम नंबर से तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ऊपर क्या हमको मिलेगा, ऊपर 7 मिल गया और रूट 7 रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 7 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अगला पार्ट है, आप देखिए अगले पार्ट में क्या है, अगले पार्ट में 1 बाई क्या है 7 है माइनस आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करिए। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ है। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो आपको मिल जाएगा 7 6 और यहाँ आपको देखिए यहाँ ए स्क्वायर इसके अपोजिट से लीजिए आप। यहाँ जो आप लोगे अपोजिट से लोगे यहाँ, तो ये अपोजिट से ले जैसे हमने लिया इसको तो यहाँ क्या मिल जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से ओपन होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जो होता है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये चीज़ हमारे पास निकल के आएगी। तो यहाँ जैसे ही हमने रेशनलाइज किया इसको देखिए तो यहाँ क्या मिलेगा, जैसे सूत्र यहाँ पर लगेगा तो यहाँ मिलेगा 7 माइनस 6 मिलेगा। और मिलने के बाद आप इसको क्या लिखोगे, देखिए यहाँ 7 मिलेगा प्लस यहाँ रूट का 6 मिलेगा और यहाँ घटने के बाद आपको 1 मिलेगा। तो यानी आपका नंबर जो है वो रेशनलाइज यानी परिमेयकरण इसका हो गया। अब इसी तरीके से चलते हैं आप अगले पार्ट्स की तरफ। अगले पार्ट्स में क्या है, 2 पार्ट आपके सॉल्व हो गए। तीसरे पार्ट में चलते हैं। तीसरा पार्ट आपको कह रहा है 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस रूट 2, ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पर क्या है, सेम करना है लेकिन साइन इसका पलट देना है। तो 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस रूट 2, ये चीज़ हो गई। अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे, यहाँ मिल जाएगा आपको ऊपर 5 माइनस रूट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम जो सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस उसको सॉल्व करते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर था रूट आपको मिला था 5 था प्लस रूट 2 था, हमने ये चीज़ लिख ली थी 1। इसको हम क्या कर रहेंगे, ऊपर और नीचे 5 से माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये इसका परिमेयकरण किया जा सके। अब इसके बाद क्या मिलेगा आपको, ऊपर मिल जाएगा, ऊपर मिलेगा 5 माइनस रूट 2 और नीचे मिलेगा 5 माइनस 2, ये चीज़ मिल जाएगी आपको, ये चीज़ आपको मिली। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ दोनों का वर्ग हो जाता है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगता है। आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जगह पर माइनस लगेगा और ब्रैकेट में वर्ग लगेगा। देखिए और यहाँ के बाद क्या है 5 है माइनस रूट 2 मिलेगा आपको, यहाँ क्या मिलेगा 5 माइनस 2 मिल जाएगा और यहाँ रूट का 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यानी ये परिमेयकरण आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका परिमेयकरण हमने कर दिया। इस तरीके से आपका इसका 4th पार्ट बचता है। देखिए 4th पार्ट में क्या है, 4th पार्ट में आपके पास नंबर जो है वो कह रहा है कि 1 बाई 7 माइनस 2, ये चीज़ है आपके पास। अब इसका जो परिमेयकरण आप करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जस्ट अपोजिट नंबर आपको ले लेना होगा 7 प्लस 2 और उसके बाद 7
प्लस 2 आप जैसे लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, और उस फार्मूले को आप जब लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा और ये 2 होगा, फिर उसके बाद ये 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मिलेगा। इस जगह पर जो आएगा उसे हम कहेंगे √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4। इस तरीके से 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे वो थे जो एक्सरसाइज 1.5 के थे, और ये सारे के सारे सॉल्व हो गए हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, उसमें देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हमने सीखी हैं, देखिए यहाँ इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। यानी किसी संख्या के ऊपर जो पावर लगी है, यानी जो घात लगी है, उन चीज़ों को कैसे जोड़ेंगे, यानी उनका एडिशन कब होगा, कब मल्टीप्लिकेशन होगा, कब उनका सब्ट्रैक्शन होगा और कब उनका डिवीज़न होगा। इन चीज़ों को हमें पढ़ना है अगले चैप्टर में, और उनका हम सरलीकरण किस प्रकार करेंगे ये चीज़ हमें सीखनी है। तो उसके कुछ यहाँ पर जो है फार्मूले होते हैं कि हम कब कब उनको ऐड करेंगे और कब कब उन्हें हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से कुछ जो है यहाँ पर फार्मूले दिए गए हैं, उन फार्मूलों को हमें यहाँ पर जो है पढ़ना है और समझना है कि क्या चीज़ें यहाँ पर करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी आपको हम बताते हैं यहाँ पर, जैसे ही आपको जब कोई घात 2 मिले, नहीं जैसे मान लीजिए a की पावर x हमने माना, इसी तरीके से a की ही पावर आपको हम y कह दें, और इन दोनों को, ये दोनों संख्याएं जो है मल्टीप्लाई हो रही हों, तो जब मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं a की पावर x प्लस y। यानी जब बेस दोनों के सेम हो, यानी यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, इस स्थिति में जब बेस इनका सेम होगा तब इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ये चीज़ हो गई। अगला इसका ही एक पॉइंट हम पढ़ते हैं, a की पावर अगर x है और ब्रैकेट के बाहर y है, तो इस स्थिति में जब बेस है तो ये x और y दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम इनको क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से एक होता है कि अगर a की पावर x है और b की पावर भी जो है x है मान लीजिए, तो इनको हम एक ही ब्रैकेट में a और b की पावर x लिख सकते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में अब मुझे उम्मीद है कि आ गई होगी। यानी अगर बेस सेम है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर एक ही है और उसकी घात मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर a की पावर x और b की पावर x इसी तरीके से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ab की पावर x में लिख सकते हैं एक साथ। ये कहीं कहीं आपको m और n की घात में भी दिखेगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ये नोटेशन समझ के चलनी है। इस तरीके से एक और है यहाँ पर आएगा, अगले वाले पार्ट में हमको देखते हैं कि यहाँ एक पार्ट और बचता है कि जैसे मान लीजिए a की पावर x है और नीचे ही a की पावर जो है y है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, a की पावर x माइनस y। यानी इस स्थिति में चीज़ों को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए कि कोई a की पावर 4 हो और a की पावर 2 हो, तो आप क्या करोगे, a की पावर 4 माइनस 2 यानी a की पावर आपको क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। इसी चीज़ को अगर हम समझना चाहें तो आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए a की पावर 4 था, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 बार लिखा जाएगा,
आप समझिए, 4 बार लिखा गया और नीचे a की पावर 2 है तो 2 लिखा जाएगा, यानी a और 1 कट गया। अब देखिए क्या मिला, a की पावर 2 मिला। ये चीज़ तो हो गई, आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर करनी है। अगर अब यहाँ माइनस होता तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाता। तो ये सूत्रों को हम अगले चैप्टर में इन पर सवाल करेंगे कि किस तरीके से जो आपकी अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है 1.6, जो अगली प्रश्नावली आपकी है वो हम उसको सॉल्व करेंगे 1.6 को। इस चीज़ को अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए अगला वीडियो पढ़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए उसे, जिससे आपको आसानी से ये सारे चीज़ें उपलब्ध होती रहें। तो इस तरीके से हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे कि क्या क्या आपकी वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में पढ़ने के बाद उसके सवाल करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।